जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे स्टॉक मार्केट में एक टर्म इस्तेमाल होती है कचरा शेयर्स की, और गुज़िश्ता वीक से जब से कुछ जो छोटे शेयर्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम्स लगने शुरू हो गए हैं, तो अब उनके हवाले से ये कहा जा रहा है कि जी कचरा शेयर्स जो हैं वो चल निकले हैं, तो इनसे बचने की ज़रूरत है। देखिए, बात ये है कि हमारी ये जो है ना, ये एक एज़ ए सोसाइटी एक प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम ये है कि हम सस्ती चीज़ को घटिया चीज़ समझते हैं। अक्सर जो है वो दोस्तों के साथ जिस वक़्त हम बात करते हैं, तो दोस्त अहबाब बाज़-औक़ात जो है वो ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि यार हमें जो है वो सस्ती दवाई से आराम नहीं आता। और ये बात एक हकीकत है। एक तरफ तो हम एज़ ए सोसाइटी जो है वो प्राइस कॉन्शियस सोसाइटी हैं। हम कोई भी चीज़ जिस वक़्त खरीदने के लिए जाते हैं तो हम उसकी कीमत बड़े गौर से देखते हैं, हम उसके बारे में सोचो-विचार करते हैं। क्या है कि यार इस चीज़ को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, महँगी है, हम अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी तरफ हमारा रवैया ये है कि हम सस्ती होने की बुनियाद पर चीज़ों को वो अहमियत नहीं देते जितनी कि हम किसी महँगी चीज़ को देते हैं। देखिए, यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि आया कि हम स्टॉक मार्केट में आते क्यों हैं? क्या हम स्टॉक मार्केट में इसलिए आते हैं कि हम अपनी ज़ाती पसंद या नापसंद की बुनियाद पर किसी शेयर के हवाले से ये राय कायम कर सकें कि वो कचरा शेयर है या कि अच्छा शेयर है? या कि हम इसलिए आते हैं कि हमने यहाँ से प्रॉफ़िट जो है वो हासिल करना है, और प्रॉफ़िट हासिल जो है वो 2 तरीकों से होता है। नंबर 1, कैपिटल गेन की सूरत में। कैपिटल गेन से मुराद कि आपने एक शेयर जो है वो ₹12 का खरीदा और आपने उसको ₹13 का या ₹15 का या जहां भी आपने मुनासिब समझा आपने उसको बेच दिया। या डिविडेंड की सूरत में कि आपने एक शेयर जो है वो फर्ज कीजिए ₹100 का खरीदा, और 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उसने ₹5, ₹3, ₹10 या कोई भी डिविडेंड जो है वो अनाउंस किया, लिहाजा वो प्रॉफिट की सूरत में आपके पास आ गया। अब हमारा मकसद जो है वो स्टॉक मार्केट में आना सिर्फ और सिर्फ महज ये होता है कि हम यहां से प्रॉफिट ले सकें। अब फर्ज कीजिए कि एक शेयर जो है वो उसकी प्राइस कम है, वो ₹2 का है, वो ₹5 का है, वो ₹8 का है, और एक शेयर जो है वो फर्ज कीजिए कि ₹400 का है, ₹80 का है, ₹1200 का है। अब जो ₹1200 वाला शेयर है, जब हम उसको टेक्निकली और फंडामेंटली हम उसको एनालाइज करते हैं कि आया कि मुझे इसमें ट्रेड लेनी चाहिए या कि नहीं लेनी चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फंडामेंटली एक शेयर जो है वो हमें बता रहा होता है कि जी जो है वो उसकी जो इस वक्त प्राइस है उसकी बुनियाद पर उसमें ट्रेड ली जा सकती है। लेकिन जब हम उसको टेक्निकल चार्ट पर जाके डिस्कस करते हैं, वहां पर उसको हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, तो टेक्निकल्स जो हैं वो हमें रोक रहे होते हैं कि जी आप इस शेयर के अंदर ट्रेड ना लीजिए। एक बात। दूसरी तरफ जो शेयर ऐसा है जिसकी प्राइस कम है, वो उसको जिस वक्त हम फंडामेंटली देखते हैं तब भी वो हमें बता रहा होता है कि ये ठीक है, और टेक्निकली जिस वक्त हम देखते हैं तो तब भी वो हमें बता रहा होता है कि इसमें ट्रेड ली जा सकती है। तो क्यों ना इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाया जाए? एक तरफ जो है, मैं इस मौजू के ऊपर इतनी ज्यादा तफसील से क्यों बात कर रहा हूं, उसकी वजह यह है कि ये जितने भी शेयर्स और जितनी भी आवाजें लगना शुरू हो जाती हैं, कचरा चल गया, कचरा शेयर आ गए, कचरे के साथ ये हो गया, कचरे के साथ वो हो गया, कभी आप गौर कीजिएगा कि जितने भी आवाजें लगाने वाले हैं कचरा कचरा की, उनमें से मेजॉरिटी ऐसी है जो कि इन शेयर्स के अंदर ट्रेड कर रही होती है। वजह यह है कि एक आम आदमी, एक नया ट्रेडर जो कि स्टॉक मार्केट में आता है, उसको इस टर्म जो है ये कचरे वाली, उसके जहन के अंदर कुछ ऐसा माइंड मेकअप कर देती है कि वो इन शेयर्स की तरफ जाता ही नहीं। फिर जब वो इन शेयर्स की तरफ नहीं जाता और फिर वो देखता है कि एक ही दिन में ये शेयर्स जो हैं ये 15 से 25% का प्रॉफिट जो है वो दे देते हैं, जबकि कंपैरेटिवली जो उसके पास शेयर्स मौजूद होते हैं, जो कि उसने अच्छा खासा कैपिटल लगाकर खरीदे होते हैं, वो उसको 3%, 1.5%, 4%, शायद इतना भी प्रॉफिट नहीं दे रहे होते। फिर वो थोड़ा सा मुतनफिर होता है, और जैसे ही जो छोटे शेयर्स की प्राइस 25%, 50% या 80% या सम टाइम जो है वो 100% इंक्रीज कर जाती है, तो फिर उसका रुझान इन शेयर्स की तरफ होता है और वो हाई प्राइस पर इन शेयर्स को खरीद लेता है। फिर जब वो हाई प्राइस पर खरीदता है, और तो जो कचरा लेने वाले कहने वाले लोग होते हैं या जो शोर मचाने वाले लोग होते हैं, वो उसमें से एग्जिट ले जाते हैं।
फिर जिस बेचारे बंदे ने बगैर टेक्निकल और फंडामेंटल के देखे इन शेयर्स में ट्रेड ली होती है, जब उनको नुकसान होता है तो वो भी फिर बाद में यही बात करता हुआ नजर आता है कि यार ये शेयर जो कचरा है, इसको मैंने, वो फलान शेयर था वो मैंने 7 रुपए पर खरीदा, वो 3 रुपए पे चला गया, फिर वो 2 साल 3 रुपए पे पर ही जो है वो ट्रेड करता रहा, वो वहां पर अपनी प्राइस पर गया ही नहीं। ये वाकई कचरा शेयर होते हैं, इसमें ट्रेड नहीं करनी चाहिए। तो बेसिकली ये जो है, ये आम ट्रेडर्स, एक आम आदमी जो मेरे जैसा, जो आप जैसा है, उसके सेंटिमेंट के साथ ये खेला जाता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए आए हैं तो फिर आपका सारा का सारा जो फोकस है वो इस बात पर होना चाहिए कि यार ये ABCD जो भी कंपनी है, क्या इसमें फंडामेंटली या टेक्निकली मुझे समझ आ रही है कि इसमें ट्रेड बन सकती है या नहीं बन सकती। या आप मार्केट का सेंटीमेंट देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की बातों पर आना शुरू हो जाएंगे कि लोग जो है वो कचरा कहते हैं या कचरा नहीं कहते, मैं आपको एक बात बताता चलूं कि कोई भी शेयर जिसकी प्राइस कम होती है, सिर्फ प्राइस कम होने की बुनियाद पर वो कचरा शेयर नहीं होता। कचरा शेयर वो होता है जो अपनी प्राइस को जस्टिफाई नहीं कर पाता। कचरा शेयर वो होता है जो अपनी प्राइस की जस्टिफिकेशन के बगैर मार्केट में ट्रेड हो रहा होता है, सिर्फ और सिर्फ सेंटीमेंट की बुनियाद पर। जब सेंटीमेंट की बुनियाद पर आप उस शेयर के पीछे भाग रहे होते हैं, जब वो शेयर गिरता है तो फिर आपके हाथ कुछ नहीं आता। तो बेसिकली जो है वो लोगों की बातों में नहीं जाना चाहिए। मजे की बात तो ये है, मैंने इस टॉपिक के ऊपर अक्सर अपनी वीडियो में भी मैं बात करता रहता हूं कि यार कचरा बचरा कुछ नहीं होता। आपने सिर्फ ये देखना होता है कि आपको उस शेयर की समझ आ रही है, आपको उसके टेक्निकल्स की समझ आ रही है, फंडामेंटल की समझ आ रही है, ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जाती पसंद और नापसंद और कचरा और नॉन कचरा के चक्कर में पड़ जाएंगे तो फिर आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते, एक बात। दूसरी बात यह है कि मैं ऐसे बहुत सारे दोस्तों को जानता हूं जो इन शेयर्स को कचरा कहते हैं या उनके हवाले से उनकी राय जो है वो अच्छी नहीं है। लेकिन आप ये देखिए कि वॉल्यूम्स कहां से लग जाते हैं फिर इनमें। सोचने वाली बात है ना, इतना वॉल्यूम्स कहां से लग जाता है। जब एक शेयर जो है, जब पूरी मार्केट चल जाती है, जब बड़े बड़े शेयर्स चल जाते हैं तो उनका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली छोटे शेयर्स पर आता है। अगर आप मेरी वीडियो जो है वो एक तसलसल के साथ देखते हैं तो मैं अपनी गाहे बगाहे वीडियोस में ये कहता रहता हूं कि 2 किस्म के शेयर्स होते हैं। एक शेयर्स वो होते हैं, कुछ शेयर्स वो होते हैं जो मार्केट को चलाने वाले होते हैं, वो चलते हैं तो मार्केट चलती है। और कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जो मार्केट को फॉलो करते हैं, जब मार्केट चलती है तो वो उसके पीछे पीछे चलते हैं। तो फिर जिन लोगों के पास वो शेयर्स मौजूद होते हैं, ऑटोमेटिकली उन्होंने चलना ही होता है। वक्त का जो है वो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इंपैक्ट जो है मार्केट की पॉजिटिविटी का भी और नेगेटिविटी का भी, ये तमाम शेयर्स पर आता है। किसी में पहले आ जाता है, किसी पर बाद में आता है, किसी पर परसेंटेज ज्यादा होती है, किसी के ऊपर इंपैक्ट की जो परसेंटेज है वो कम होती है। लेकिन सबके ऊपर प्लस या माइनस होता है मार्केट का। पॉजिटिव होगी उस सूरत में भी, नेगेटिव होगी उस सूरत में भी। लिहाजा ये आज ये सारी बात करने का मकसद ये था, और मैं अक्सर आपको ये एक बात कहा करता हूं कि मार्केट में अगर किसी के हवाले से शोर मचना शुरू हो जाए, मैं तो यहां तक भी कहा करता हूं कि जिस वक्त मार्केट में लोग शोर मचाना शुरू कर दें कि मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया, यहां पर तो रहा ही कुछ नहीं, यहां पर तो फ्रॉड हो गया, मेरे यहां मार्केट में तो जनाब अब ये पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अगले 10 साल नहीं उठने वाली, वो बेहतरीन वक्त होता है स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने के लिए। इसी तरह से जिस वक्त लोग ये कहना शुरू करते हैं, जिस तरह आजकल लोग कह रहे हैं कि मार्केट बहुत अच्छी है जी, जो भी आएगा वो कमाएगा, जो भी आएगा वो कमाएगा, ये अच्छा वक्त है बेचने के लिए। यही स्टॉक मार्केट है, दुनिया के तमाम बिजनेसेस में ऐसा ही होता है। सप्लाई और डिमांड के तहत ही शेयरों की जो कीमतें हैं वो एडजस्ट होती हैं। कचरा कहने की बुनियाद पर जो है वो किसी शेयर की जो कीमत है वो डिसाइड दुनिया में तो नहीं होती। पाकिस्तान में हमारे यहाँ जो है ये एक रिवायत है, कुछ हमारा जो है वो कल्चर भी है कि हम जो है वो सस्ती चीजों को अच्छा नहीं समझते, जैसा कि मैंने पहले बात की है। तो गुजारिश ये है, ये सारी बात करने का जो मकसद और मतलब ये है, आप अगर स्टॉक मार्केट में नए हैं तो ये जो टर्म है इससे मुतनफर होने की कोई जरूरत नहीं है। आप टेक्निकल्स को समझिए, फंडामेंटल को समझिए, अपनी ट्रेड बनाइए। जो लोग गला फाड़ फाड़ के ऐसे शेयर्स को कचरा कहते हैं या कुछ भी कहते हैं उनको छोड़ें। लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि ये जो सस्ते शेयर्स हैं आप इनमें जरूर ट्रेड करें, आपको ये शेयर लाजमन खरीदने चाहिए क्योंकि लोग इनके खिलाफ हैं या इनके खिलाफ बात कर, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, अगर टेक्निकल्स
या फंडामेंटल आपको सपोर्ट करते हैं किसी भी ए बी सी शेयर्स के हवाले से, तो आपको उनमें ट्रेड करनी चाहिए। उनको सिर्फ ये कहकर छोड़ देना कि ये सस्ते शेयर्स हैं, ये मेरा ख्याल है कि उन शेयर्स के साथ नाइंसाफी है। अगर एक शेयर 1200 रुपए का आप खरीदते हैं, बस ये आखिरी बात, फिर हम इस वीडियो को जो है वो उसका इख्तिताम करते हैं। आपने एक शेयर 1200 रुपए का खरीदा, अब ये नहीं है कि आप खरीदे आगे चेक करना शुरू कर दें कि इस वक्त किस शेयर की प्राइस जो है वो 1200 रुपए है जिसके हवाले से मैं बात कर रहा हूं। नहीं, चलें 750 पे आ जाए, 900 रुपए कर लें। एक 900 रुपए का आप शेयर खरीदते हैं, आपने वो शेयर खरीद के रखा, उसको ना टेक्निकली चेक किया ना फंडामेंटली चेक किया, बस जी ये कंपनी बड़ी अच्छी है, उसका नाम सुन के आपने वो शेयर खरीद लिया। साल वो शेयर रखा, 2 साल रखा, ना उसने आपको कैपिटल गेन दिया, ना उसने आपको डिविडेंड दिया, वो आपके किस काम का। जबकि एक दूसरा शेयर जो था जिसकी प्राइस जो थी वो फर्ज करे 7 रुपए थी, 9 रुपए थी, 4 रुपए थी, 12 रुपए थी, कुछ भी कर लेना, मैं तो राउंड कर लेता हूं, तो कोई भी आप फिगर ले लीजिए। वो शेयर ने आपने खरीदा, उसने आपको 12 रुपए का आपने खरीदा, वो 13 रुपए का हो गया, 14 रुपए का हो गया, या 14.5 का हो गया, या फर्ज कीजिए कि वो 12 रुपए का खरीदा, वो 11 रुपए का हो गया, लेकिन उसके 3 महीने के बाद या 6 महीने के बाद उसने आपको 1 रुपए का डिविडेंड दे दिया। फिर वो शेयर चला, वो 14 रुपए का हो गया, यानी कि 1 साल के बाद उसने आपको 1 रुपया डिविडेंड भी दे दिया, साथ में उसने 1 रुपया आपको कैपिटल गेन भी दे दिया। यार मैंने उस 900 रुपए वाले शेयर को क्या सर के ऊपर ताज की सूरत में सजा के रखना? मैंने क्या करना उस 900 रुपए वाले शेयर का? मैं उस 900 रुपए वाले शेयर की जो है वो गुडविल को देखता रहूं, या मैं अपने कैपिटल और फंडामेंटली जो मुझे फायदा हुआ है मैं उसकी तरफ जाऊं? जो मुझे डिविडेंड मिला है, जो मुझे प्रॉफिट मिला है, मैंने उसको देखना है या मैंने उस शेयर की प्राइस को चूमना है? मेरा तो किसी काम का वो शेयर नहीं है। मेरा ताल्लुक तो कारोबार में नफे और नुकसान के साथ है। मेरा ताल्लुक इसके साथ नहीं है कि वो कंपनी का नाम बड़ा है या जो कंपनी जी मेरे पास फलां कंपनी के शेयर है। यार वो कंपनी के शेयर है तो मैं क्या करूं? मैं क्या, मुझे उसमें से कुछ मिला कि नहीं मिला? तो बेसिकली गुजारिश ये है कि खास तौर पर जो लोग नए स्टॉक मार्केट में आने वाले हैं वो इन बातों की तरफ बिल्कुल ध्यान न दें। हम यूट्यूब की वीडियो में भी ये मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये बात कर जाते हैं, कचरा वचरा कुछ नहीं होता। अगर आपको ट्रेड में से कुछ मिला है तो सोना है, डायमंड है, लेकिन अगर आपको ट्रेड में से कुछ नहीं मिला, आपको लॉस हो गया, तो वो कचरा है। ट्रेड जो है, जो ट्रेड होती है ना इटसेल्फ, वो कचरा होती है, शेयर्स कचरा नहीं होते। आपकी टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स की जो एनालिसिस हैं वो वीक हो सकते हैं, कमजोर हो सकते हैं। शेयर जो है वो वीक या कमजोर नहीं होते। एक शेयर जो है वो जिस प्राइस पर खरीदना ही नहीं चाहिए, उसके टेक्निकल्स और फंडामेंटल उसको सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन आप अगर उसको जानबूझकर खरीदते हैं तो ये तो फिर वो जानबूझ के जो है ना वो उड़ता हुआ तीर बगल में लेने वाली बात हुई ना। लेकिन अगर एक सस्ता शेयर है, उसके टेक्निकल्स भी समझ में आ रहे हैं, फंडामेंटल भी समझ में आ रहे हैं, तो यार ट्रेड लेने में क्या मुजायका है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो देखने के बाद, ये इस मौजू पर मैंने पहले भी 1-2 मरतबा बात की है, लेकिन आइंदा भी इंशाल्लाह इस मौजू पर हम बात करते रहेंगे, ताकि याद दहानी होती रहे कि अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या पुराने हैं, और अगर आप इस मेंटेलिटी के साथ स्टॉक मार्केट में काम करते हैं कि कुछ शेयर्स कचरा होते हैं और कुछ कचरा नहीं होते, तो मेरा ख्याल है अपने आप को करेक्ट करने की जरूरत है, दुरुस्त करने की जरूरत है, मार्केट को समझने की जरूरत है, और अपने टेक्निकल्स और फंडामेंटल के फॉल्ट को कभी भी शेयर्स के ऊपर नहीं डालना चाहिए। ट्रेड वो अच्छी होती है जो आपको प्रॉफिट दे, शेयर वो अच्छा है जो आपको प्रॉफिट दे, बस सिंपल। ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, और कचरा नाम की चीज स्टॉक मार्केट में नहीं होती। अगर आप समझते हैं कि आपकी मार्केट में कचरा है, तो मेरा ख्याल है कि शायद आपको मार्केट में काम नहीं करना चाहिए। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, एक इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ हाजिर होने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज।